ਹੁਣ ਤਾਂ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, 1 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਇੱਥੇ, मेरे घर के 3 मीटर लगे ने। एक महीने मैंने बिल आया वे 35,000 रुपया, दूसरे महीने आया 42,500 रुपया, तीसरे महीने मैंने आया 60,000 रुपया बिल। ना मेरे घर कोई AC है, ना मेरे घर कोई एयर कूलर लगा हुए, 5 पखे चलते हैं मेरे घर बस, एक पानी वाली मोटर, वाशिंग मशीन तो हर घर का हिस्सा वे। हुण दसो असीं कित्थों बिल देना वे? कमाइयों तो है कोई नहीं, महंगाई इन्नी अखीर कर दी है फड़ के कि सानू जिन्ना जरा अज तक मेरी 70 साल तो ज़्यादा उम्र हो गई, अज तक कभी यहो जिहा वक्त नहीं देखा जो हुण वक्त देखते पे। कित्थे चले जाइए, कित्थे चले जाइए? पहले तो कहते सी मरना आसान है, हुण तो मरना भी बहुत मुश्किल हो गया, मरना भी जिहड़ा बहुत महंगा हो गया वे। बंदा मरदा उहदे वास्ते भी कम से कम 50,000 रुपया चाहिए उहनूं दफनाउण वास्ते, उहदे कफन वास्ते, उहदी कबर खोदण वास्ते। हुण कित्थों गरीब आदमी, पहले कहते चल गरीब आदमी मर जाए चल जान छुटी, हुण तो गरीब आदमी मर के भी उहदी जान नहीं छुटदी। बिल्कुल जी, बड़ी किस तरह जान छुटेगी उन्हें गरीब आदमी मर के? मैनूं ये दसो जरा। हुण तो पहले तो बंदा कहता चलो जी असीं इस तरह कर रहे थे, हुण की कर सकने, असीं किस तरह कर सकने। फिर कहते हैं जी तुसीं जिहड़ा ना बड़ा जज्बाती, एक मैं इंटरव्यू दिता, कहते बड़ा जज्बाती इंटरव्यू दिता है। खुदा की कसम रोन आंदा, अपनी जिंदगी ते रोन आंदा, अपनी किस्मत ते रोन आंदा वे कि अस अपने मुल्क ते रोना। साडे मेरा महल्ला जाके देख लवो, जाके गटरां दा पानी भरिया पिया, इस गटरां रस्ता नहीं लंघना सेगा। मोटर चलाओ पानी असें ते गटरां दा गंदा पानी आंदा, गटरां दे विच गटरों का पानी आता है, गटरां दा पानी आंदा, वुज़ू करना मुश्किल, बच्चों नूं पढ़न भेजना होंदा वे, जाके किस तरह छड्ड के जाई, जाके रस्ता नहीं बनदा सड़क ते जाण वास्ते, किस तरह जाइए असीं? अपनी औरतां नूं असीं बाहर ही नहीं कर सकते, तुसीं जाके चलो बाहर जाके तुसीं जाके बच्चा छड्डो या लै जा, किस तरह करो, की करो? रस्ता ही नहीं है। जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। साडी सड़क का हाल देख लवो, पैप पैन 6 महीने हो गए पैप आए पर साडा पैसा लगा है, हुकूमत का पैसा नहीं, अवाम का पैसा है। अच्छा, ये खरीदे आप लोगों ने? जी नहीं, साडे टैक्स वाली आए ना, साडे टैक्स वाली आए कि हुकूमत ने अपनी जेब च लाए ने, टैक्स अवाम देंदी है ना, ये अवाम का पैसा है। साडा टुटदे पे, सारे पैप टुटदे पे, बेड़ा गर्क होण दिया वे, जिहड़ा कि मनसूबा शुरू कर दे मुकम्मल करते ही नहीं। अवाम नूं की सहूलियत? सड़कां देख लो सारी, सारी मार्केट की सड़क का हाल देख लो, सारी सड़क का हाल देख लो, सड़क का हाल देख लो। पैप ने असीं लोगों ने आप इन्होंने अपने एक साइड से कीते ने, अपनी मदद से आप बंदे ला के, ताकि रस्ते ट्रैफिक से बहाल होवे। अच्छा जी, ये रोड पे थे बकौल इन सब के, ये इन सब ने अपनी मदद आप पे इसको साइड पे की है। पहले ही मसले इतने ज़्यादा हैं, ऊपर से आपने रोड ब्लॉक कर दिया। ऐसे रोड ब्लॉक करके आप लोग गए जैसे अगले 1 घंटे में आप आके इसको स्टेबल करने लगे। भूल ही गया, ये भूल ही गया ने किसी ये मतलब किसी की करना थे काम करना, क्योंकि इंसान वास्ते ने, खोते वास्ते ने, गधे वाल की इंसान वास्ते ही नहीं। सानू इंसान ही नहीं समझते, अवाम नहीं हुक्मरान अवाम इंसान नहीं समझते। टाइम भी बहुत लगा दिया इन्होंने काम, हाँ जी, इस काम पे ना सावली, इस काम पे इन्होंने बहुत टाइम लगाया है, ठीक है। और ये हम लोगों ने खुद ही ये सब कुछ करवाते हैं, रास्ता भी खुद ही बनाया है, और जो सड़कें हैं वो मुकम्मल तौर पे आपके सामने टूटी हुई हैं, और पानी जो है गंदा और साफ़ पानी के अंदर गंदा पानी मिक्स होकर घरों में आ रहा है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, रोज़ाना कोई ना कोई यहाँ पे गिरा होता है, ठीक है। और बिल्कुल सारी सड़कें ही ख़राब हैं, कोई भी हमारी तरफ रुझान नहीं है, आवाम की तरफ कोई MP MNA कभी विजिट पे नहीं है, कोई रुझान ही नहीं है। ये तो बड़ी देर बाद। अच्छा, एक सवाल बार बार हर किसी से पूछने का मकसद ये है कि शायद की बात है, कोई काउंसलर नहीं कभी आया, कोई नुमाइंदा नहीं आया। एक छोटी सी बात बता रहे हैं, दुकान पे काम कर रहे हैं, काम करते हैं, ठीक है, हमारा हक है कि थोड़ा सा हम सड़क का हिस्सा इस्तेमाल करें, क्योंकि हमने मेहनत करनी, मजदूरी करनी है। उसने क्या हुआ जी, आए हैं तस्वीरें लेके चले गए हैं, आके तस्वीरें उतार के आके पर्ची हमारे आदमी क्या जी ये 10,000 रुपये टैक्स दे दें, ये 10,000 रुपये टैक्स जी आपका सामान बाहर पड़ा, कहाँ चले जाए आप, कितने चले जाइए? सी काम नहीं करना, मजदूरी नहीं करनी, रोटी नहीं कमानी अपने बच्चों वास्ते, किसे पासे तो जीन दो सानू। 10,000 रुपये टैक्स दे दे, साने आए पर्ची आ गई 10,000 रुपये, पूछा भी नहीं, दसिया भी नहीं कि यार तुम सामान बाहर, हाले सामान बाहर पे ही कोई नहीं होया, बस आज मोबाइल पर तस्वीर ला के चले गया। नहीं चलो अपना कोटा पूरा कर लिया और जी हाँ टैक्स जी, डाल बस दिया। गरीब आदमी ने कितों देना 10,000, यानी कि ये एक सोच महीने की जहन बचत से- ना हो 10,000 रुपया। और बिजली हाँ जी, वाली मैं मोहम्मद सलीम खालिद कुरैशी सदर फर्नीचर मार्केट इस्लामाबाद कर रहा हूँ। ये हमारा जो इलाका है ना, ये समझे मसला नहीं है इसमें, इसमें इंसान है, हर किस्म का मसला है इसमें।
सीवरेज का मसला है, बिजली का मसला है, हर किस्म का। सड़कें जो है वो टूटी फूटी हैं। ये सारी सड़कें आप जिन्होंने आपको दिखाया होगा अभी कैमरे में दिखाते हैं, ये सारी 1 साल से तकरीबन ये सीवरेज का इन्होंने खोदा हुआ है, लेकिन सीवरेज डाला नहीं है। जब बारिश होती है 3-3 फुट 4-4 फुट पानी खड़ा हो जाता है। हमारी ये फर्नीचर मार्केट है, उधर हमने अपनी मदद आपके तहत वो सारा गटर डलवाए, उसमें मतलब है वो इतना पानी खड़ा हो जाता है कि गुजरना मुहाल हो जाता है। ये हम सारे नमाज पढ़ के आते हैं, सारे के सारे। अच्छा, ये सब नमाजी हैं हम लोग, सारे के सारे जी जी जाते हैं मस्जिद में जाने के बाद हमारे घरों में इतना साफ पानी नहीं आता है कि ये वजू करके जाएं, सब मस्जिद जाते हैं। सारा सीवरेज का पानी ना जो साफ पानी के साथ मिला हुआ है, और सारे का इन्होंने मतलब बेहद इंतज़ाम करता है, क्योंकि ये सारा जो पानी का पाइप पड़ा हुआ है आज से 40 साल पहले का पड़ा हुआ है। उसके बाद तवज्जो ही नहीं दी इन्होंने इस तरफ। ना कभी कोई काउंसलर आया है, ना कभी कोई MNA आया, ना कोई MP आया, किसी ने इस इलाके की तरफ तवज्जो दी नहीं आज तक। और मेरी आप रबाब अख्तियार से गुजारिश है कि इस सारे मसाइल की तरफ तवज्जो दें। खासतौर पर ये ट्रांसफार्मर जो बिजली के हैं ये जल जाते हैं, ये 2-2, 3-3, 4-4 और हफ्ता ट्रांसफार्मर ही नहीं आता। हमारा काम है मतलब हफ्ता ट्रांसफार्मर नहीं आता तो इसका मतलब लाइट भी नहीं आती? लाइट भी नहीं आती। और सारे जितने दुकानदार हैं, हमारा काम सारे का सारा जितना होता है ना, वो सारे का सारा दुकानदार रातों पे हाथ धर के बैठ जाते हैं। उनकी रोटी पहले ही रोजगार नहीं है जी, और उसके बाद जो कस्टमर आता है वो उसके अफोर्ड में चीज़ें नहीं है, और हफ्ता अगर लाइट नहीं आएगी तो आप सोचें कि जिसका गुजारा उस दुकान से चल रहा है वो क्या करेगा। ये बस मेरी बाब इख्तियार से यही दरख्वास्त है कि इसके मसले, इन सारे मसलों की तरफ हल करें। ये सीवरेज का मसला, सड़कों का मसला, ये सड़कें बनवा दें खुदारा। इधर रोज़ एक्सीडेंट होती हैं, रोज़ कोई ना कोई गिरा होता है, कि रोज़ किसी न किसी को चोट लगी होती है। तो मेरी आपसे सबसे ये गुजारिश है कि आप इसको मतलब इस मसले, इन सारे मसाइल को हल फरमाएँ और हमारे हाल पर रहम करें। यकीन करें मजदूर की ज़िंदगी अजीरन हो गई है। वो कहता है मैं कैसे रात को जाके खाऊँगा, किस तरह मैं खाऊँगा, कैसे खाऊंगा, अपनी वाइफ को, अपनी बच्चों को कैसे मैं सारे ये काम करूंगा। लेकिन वो कोई हल नज़र आ नहीं रहा। हमें तो अभी तक कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। अभी चंद दिन हुए हैं, आर्मी चीफ कोई प्रोग्राम आया, शायद कोई बेहतरी हो जाए। अल्लाह ताला बेहतरी कर दे हमारे मुल्क के लिए। मैं अब दुआ करता हूँ खुदारा या अल्लाह ताला ये हमारे मुल्क पाकिस्तान के कर्ज़े उतारने की कोई असबाब पैदा कर दे, किसी तरीके से भी कोई असबाब पैदा कर दे, ताकि ये सारा कर्जा उतरे और हम खुशहाल हों। पाकिस्तान हुकूमत ने नहीं बचाया डिफाल्ट होने तो, पाकिस्तान में डिफाल्ट होने तो बचाया अवाम ने, क्योंकि जिन्हों की जेब बच्चों सारे बिलों के टैक्स, फलाना टैक्स, हर टैक्स अवाम की जेब चो कटिया। ये अवाम ने बचाया, कुर्बानी अवाम दे रही है, हुकूमत कोई कुर्बानी नहीं दे रही। हुकूमत ने कुछ नहीं बचाया, ये अवाम की मेहरबानी है। अवाम ने ही बचाया डिफाल्ट तो पाकिस्तान को, अवाम की बरकत नाल बचाया। अच्छा, आपको इनको क्या लगता है कि अवाम आदी हो गई इसी तरह जिंदगी गुजारने में? आदी नहीं होगी अवाम, मजबूरी। कहते हैं यार हम बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे, अपने बच्चों की रोटी कमाएं या बाहर जाके एहतजाज करें। तो सबको क्योंकि सुनाई नहीं है, सुनाई है नहीं। पहले सुनाई थी किसी वक्त में, आप कोई सुनते ही। देखो ये करोड़ों की दुकानें शटर बंद पड़े हुए हैं, ये पीछे देखें अपने आप। ये आपको पता ये हाल है कारोबार का। दौर में मेरा 8 आने 10 आने चीनी महंगी हुई थी, तो आपको पता है कैसे एहतजाज हुआ था, कैसे अयूब को गालियाँ निकाली गई थी, उस वक्त क्या हालात हुए थे। अब चीनी का पता ही नहीं है, इस वक्त 200 से ज़्यादा कीमत अबूर कर चुकी है। बाकी हर चीज़ इतनी ज़्यादा महंगाई। पिछले दिनों मैं सौदा लेने गया, जहाँ सौदा 5,000 का आता था, अब वो 12-14 हज़ार रुपये का सौदा आ रहा है। सारा घर का सामान जो है, इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है कि मैं बता नहीं सकता। बहुत ज़्यादा आटा वो रोज़ बरोज़ महंगा होता जा रहा है। डॉलर उसकी कीमत नहीं इनसे संभाली जा रही, कोई भी चीज़ से संभाली नहीं जा रही। पर पोर्ट में इतने कंटेनर खड़े हैं सामानों के, वो कंटेनर ये नहीं मंगवा रहे। पता नहीं क्या मसला है इनका, डॉलरों का मसला है, क्यों रुके हुए हैं कंटेनर। लोगों का मतलब मसले ही मसले हैं रोज़गार के, हर तरफ बहुत ज़्यादा बेशुमार मसाइल हैं। बस आपने कौन सा ऐसा हुकूमती दौर है जिसमें एक आवाम के लिए कुछ रिलीफ देखा? मैंने तो सिर्फ मुशर्रफ का ही दौर रखा है, उसमें कुछ जनरल ज़िया का बहुत अच्छा दौर था। जनरल ज़िया का बेहतर था, बस मुशर्रफ का और जनरल ज़िया का। मुशर्रफ नालों भी दौर जनरल ज़िया पहला दौर नवाज शरीफ का अच्छा सी, मगर उस तो बाद नवाज शरीफ का दौर खत्म हो गया, नहीं रहा। लेकिन फिर भी पहला दौर अच्छा सी वो भाई ने एक बात की थी कि जिस दिन वो नमरूद आया और जिसने कदम रखा है इस मुल्क के ऊपर, उस दिन से जो है ना इस मुल्क में डेंगू, फलां टमका, दुनिया की बीमारियां, परेशानियां जो है ना इस मुल्क का मुकद्दर बन गई। तो अब इस वक्त हमें अगर किसी के ऊपर है उम्मीद, तो वो अपने सिपा सालार पे है, आसम मुनीर साहब पे कि अल्लाह पाक को कोई मत दे और वो इस मुल्क की भागदौड़ संभालें